यार, एक सीधा सवाल पूछना है तुमसे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें इग्नोर करे, डिसरिस्पेक्ट करे या फील कराए कि तुम कुछ नहीं हो, और तुम अंदर से जल रहे हो लेकिन बाहर कुछ बोल नहीं पाते? रोजाना स्क्रॉल करो, दूसरों से कंपेयर करो और फिर रात को सोचो कि जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। यह वीकनेस नहीं है, यह वो चीज है जो तब होती है जब हमें कोई नहीं बताता कि असली स्ट्रेंथ कहां से आती है। आज मैं तुम्हारे साथ वो बात करने वाला हूं जो स्कूल में नहीं सिखाते, जो मोटिवेशनल वीडियोस में नहीं मिलती। वो सोच जिसे 2000 साल पहले एक रोमन एम्परर ने अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा था, जब उसके ऊपर पूरी दुनिया का बोझ था। इसका नाम था मार्कस ऑरेलियस और उसकी फिलॉसफी का नाम है स्टोइसिज्म। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास 5 ऐसी वेपन्स होंगी जो तुम्हारी पीस प्रोटेक्ट करेंगी, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ डबल करेगी और तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जिसे कोई हिला ना सके। तो चलते हैं, ये तुम्हारा वेकअप कॉल है। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं 5 ब्रूटली ऑनेस्ट स्टोइक लॉज जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल वेपन्स हैं। वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, जब दुनिया तुम्हारे साथ फेयर नहीं होती, अगर तुम भी थक गए हो सब कुछ टॉलरेट करते करते, तो रुको, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। पहला लॉ, डिस्कंफर्ट को दोस्त बनाओ। यार, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पेन से भागो, आराम ढूंढो, मुश्किल से दूर रहो। लेकिन स्टोइक्स ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने कहा, पेन की तरफ भागो, आंखें खोल के। सोचो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रोथ मोमेंट। क्या वो तब आया जब सब कुछ इजी था, या तब जब जिंदगी ने एक जोर का थप्पड़ मारा और तुम्हें डिसाइड करना पड़ा या तो उठना या टूटा रहना? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो रास्ता रोक रहा है वही रास्ता बन जाता है। मतलब वही चीज जो तुम्हारे आगे आती है तुम्हें रोकने के लिए, वही तुम्हें आगे ले जाने का जरिया भी है। मैंने खुद यह फील किया है। एक टाइम था जब मैं एक ऐसे जॉब में था जहां कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करता था, रोज ह्यूमिलिएट होता था। मैं अवॉइड करता था उस फीलिंग को, नेटफ्लिक्स पे घस जाता था, स्क्रॉल करता रहता था। लेकिन जिस दिन मैंने उस डिस्कंफर्ट को फेस किया, उस दिन से चीजें बदलनी शुरू हुई। तो ये करो, कल एक स्मॉल चीज चूज करो जो तुम्हारा मन नहीं करता। कोल्ड शावर, एक हार्ड कॉन्वर्सेशन, क्योंकि यही से वॉरियर्स बनते हैं। दूसरा लॉ, अपनी इमोशंस के स्लेव मत बनो। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज बोल देता है और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है, या कोई काम नहीं किया तो मूड ऑफ हो गया। यार, ये सच है। अगर तुम्हारी इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करती हैं तो तुम उनके कायदी हो। एपिक्टेटस, जो खुद एक स्लेव था और बाद में एक ग्रेट फिलोसोफर बना, उसने कहा था, जो भी तुम्हें एंग्री करता है वो तुम्हारा मास्टर बन जाता है। वो तभी कर सकता है जब तुम उससे परमिशन देते हो। सोचो, वो बंदे ने ट्रैफिक में गाड़ी काटी, तुमने उससे अपनी शांति दे दी। एक रूड कमेंट ऑनलाइन आया, तुमने उससे अपनी खुशी दे दी। स्टोइसिज्म इमोशंस इग्नोर करना नहीं सिखाती, वो सिखाती हैं ऑब्जर्व करो, समझो और फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। मैं पहले बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। कोई भी कुछ बोल देता, मैं उसमें एंगेज हो जाता। एक दिन एक सीनियर ने पब्लिक में मुझे अननेसेसरीली ताना मारा। पहले मेरा मन किया तुरंत जवाब दूं, लेकिन पॉज किया, ब्रीद लिया, सोचा ये मेरा मास्टर नहीं बनेगा। उससे जवाब नहीं दिया, काम से जवाब दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हारे अंदर आग लगाए, रुको, ब्रेथ लो, एक सवाल पूछो खुद से, क्या ये फीलिंग अभी यूजफुल है? अगर नहीं तो उस पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ये रोबोटिक नहीं है, ये पावर है। तीसरा लॉ, फेयरनेस की उम्मीद छोड़ दो। यार, सच बोलूंगा तो जिंदगी फेयर नहीं है, कभी नहीं थी।
कभी नहीं होगी। तुम मेहनत करो, कोई और प्रमोशन ले जाए। तुम सच्ची दोस्ती दो, वो बिट्रे कर दे। सही करो और फिर भी सजा पाओ। यह सुनता है तो कुछ अंदर ही अंदर दर्द होता है ना, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि अगर हम अच्छा करेंगे तो जमाना हमसे अच्छा करेगा। मार्कस ऑरेलियस खुद रोम का एम्परर था। उसके ऊपर कितना बेइज्जती होती होगी हर रोज, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा यह फेयर नहीं है। उसने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी स्ट्रेंथ के बारे में है, फेयरनेस के बारे में नहीं। यह बात थोड़ी कड़ू लगती है, लेकिन यह तुम्हें वीक बनाती है जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ फेयर बिहेव करेगी। सेनेका ने कहा था, कभी कभी सिर्फ जीना भी एक एक्ट ऑफ करेज है, स्पेशली जब जिंदगी अनफेयर लगती है। मैं पहले बहुत ज्यादा वेट करता था क्रेडिट मिलने का। बार बार किया, बार बार किसी ने देखा नहीं। एक दिन सोचा, मैं किसी के देखने के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दिन से मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो मेरी वैल्यू समझे। तो ये शिफ्ट करो, दुनिया से फेयरनेस एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, अपने आप से हाईएस्ट स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करो, वो काफी है। चौथा लॉ, सिर्फ अपना कंट्रोल पहचानो। यार, इतने लोग क्यों एंजाइटी रहते हैं? क्योंकि वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कभी उनके हाथ में थी ही नहीं। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? प्रमोशन मिलेगा या नहीं? इकोनॉमी कैसी होगी? लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा एफर्ट, बस यही। और यही काफी है। एपिक्टेटस ने एक सिंपल लाइन लिखी थी, जो तुम्हारे हाथ में है उससे बेस्ट यूज करो, बाकी जो होगा होने दो। इमेजिन करो, एक समुंदर में तूफान आ रहा है। स्टोइक वो नहीं है जो हवाओं पे चिल्लाता है, स्टोइक वो है जो व्हील थामे रहता है। मैंने खुद ही अप्लाई किया। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट में था जहां क्लाइंट ने लास्ट मिनट सब कुछ बदल दिया। पहले बहुत गुस्सा आया, फिर रुका, सोचा क्लाइंट का डिसीजन मेरे हाथ में नहीं, मेरा रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। और उस रिस्पॉन्स से रिश्ता स्ट्रांग हुआ। तो ये एक काम करो, रोज जब भी एंजाइटी आए एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, करो, अगर नहीं, छोड़ दो। सिंपल? हां। इजी? बिल्कुल नहीं। पावरफुल? एब्सोल्यूटली। तुम अनशेकेबल हो सकते हो। यार, अगर तुम इतने दूर आए हो इस वीडियो में तो कुछ तो अंदर स्पार्क हुआ है। आज हमने बात की डिस्कंफर्ट को फेस करने की, इमोशंस के स्लेव ना बनने की, फेयरनेस की बेकार उम्मीद छोड़ने की, और सिर्फ अपने कंट्रोल पे फोकस करने की। ये फिलॉसफी नहीं है, ये वेपन्स है। डेली लाइफ के लिए, रियल सिचुएशंस के लिए। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, डिसरिस्पेक्ट करे या तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। मार्कस ऑरेलियस प्लेग से लड़ा, एपिक्टेटस चेन्स में जीता था, सेनेका ने सब कुछ खोया, फिर भी तीनों ने एक चीज पकड़ी, अपनी इनर स्ट्रेंथ। और वो तुम्हारे अंदर भी है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन तुम अनशेकेबल बन सकते हो। तो आज से एक चीज चूज करो, एक डिस्कंफर्ट फेस करो, एक इमोशन को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। एक चीज छोड़ दो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के लिए झुकने के लिए जो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझते। अगर ये वीडियो काम आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक चीज बताओ, कौन सा स्टोइक लॉ सबसे पहले तुम्हें हिट किया। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। याद रखो, रियल स्ट्रेंथ शोर में नहीं होती,
वो तब दिखती है जब दुनिया हिला रही हो और तुम वहीं खड़े हो, स्टेडी, ग्राउंडेड और अनशेकेबल।